हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे बिना देर किए कि आप एक लव रिलेशनशिप में, ठीक है? और आप दोनों को ये लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं। क्या आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं? आपके पार्टनर ने आपको कहीं न कहीं कुछ पेन दिया है, तो आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं कि आगे क्या होगा? क्या ये दुःख, इतना पेन जो मुझे मिला है अपने पार्टनर से, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? आ चुके हैं कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स। दुःख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? ये आपको मालूम है। लेकिन जब दुःख होता है तो ये लगता है कि बस सारी दुनिया तो ख़त्म है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड, मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रहा है। आपको आपने जो अपने बड़े दिल से किसी को प्रेम किया है और उसके होने से आपको वाक़ई बहुत ताकत मिली है। उसके होने से आपने सच में अपने आप को एम्ब्रेस पाया है, आगे करते हुए, कामों को करते हुए पाया है। मतलब अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ अनफ़ेयर है कि वो चला गया या समथिंग, वो बात नहीं करता, है ना? आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ। विक्टिम मेंटालिटी में मत आइए, क्योंकि विक्टिम होने का मतलब है कि आप अपने आप को, दुःख को बढ़ा रहे हैं। आपने जस्ट इस तरह की एनर्जी में रहना है। तो व्हील कार्ड ये बोल रहा है कि आप पूरे विश्व पर छाने के लिए तैयार हैं। कोई एक व्यक्ति कैसे पूरे विश्व पर छा जाता है? वो उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो ये है कि चाहे थोड़ा-थोड़ा स्टेप ही लिया जाए, लेकिन आप इस तरह की स्टैग्नेंट एनर्जी से तो बाहर निकलेंगे, है ना? तो ये दुःख, ये पेन एक तरह से मिरर है आपके इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये अपने अंदर ही दुःख है, अपने ही अंदर सुख है। बेसिकली हमें समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। हुँ। अगर आपको किसी तरह का रिजेक्शन का डर लग रहा है, तो शायद वो आपको कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आपको ये लग रहा होगा कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कोई कोई तीसरा बंदा तो नहीं आ गया हमारी लाइफ में। तो एक्चुअली कोई तीसरा है नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो अपने काम में बिज़ी हैं, अपने पैसों को इंक्रीज़ करने में लगे हुए हैं। सो व्हाट? पैसा, अगर कोई पैसे को कमाने की सोच रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा उनकी एनर्जी है। उनकी एनर्जी से ही तो वो पैसा आ रहा है ना। तो अगर आपके अंदर अबैंडनमेंट वुंड्स हैं, आपको, आप जैसे कि मैं कह रही थी कि आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो अबैंडनमेंट वाले वुंड्स कि किसी ने मुझे छोड़ दिया, या माता-पिता ने कभी देखा नहीं और मैं तो हमेशा ही ऐसा रहा या रही। तो क्या कोई मेरे लिए है? क्या कोई मेरे लिए है रियली इस लाइफ में? तो इस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा? इस तरह की बात। प्यार हमें सबसे पहले अपने अंदर जगाना होता है। मेन चीज़ ये है। पर कुछ इस तरह के पार्टनर हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जिनको कि हम अपना कुछ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन समझने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है ना? लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कोई कार्मिक लेसन हो, कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आया हो। हो सकता है कि आपकी मैरिज किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई हो, जिसके साथ लव मैरिज की थी आपने, लेकिन अब आपको लग रहा है कि सब गड़बड़ हो गया। इसी वजह से आप कहीं न कहीं विक्टिम मेंटालिटी में हैं। और अगर आपके पार्टनर ने कहीं आपको छोड़ दिया, तो शायद ये लेसन, या आपके आपके करंट पार्टनर ने छोड़ दिया है, तो ये एक लेसन है कि आपको करना क्या है बेसिकली। नंबर 6 भी है, नंबर 2 भी है, नंबर 10 भी है, ठीक है? तो ये कार्ड्स ये कहते हैं कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जो आप बोओ उसको काट सको। तो अब आप कहेंगे कि क्या मैंने इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं दिया, कि मैं ये जो काट रही हूँ, यानी कि जो ये जो टाइम का रिजल्ट मुझे मिल रहा है, वो मुझे पेन के बदले में मिल रहा है, पेन के रूप में मिल रहा है। यानी कि कहीं न कहीं आपने अपने आप को नेग्लेक्ट किया और दूसरे को बहुत अत्यधिक दिया है। अत्यधिक देने का मतलब ही यही है कि अगर आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं बहुत कुछ देने के बाद, तो एक्चुअली विक्टिम भी आप तब तक ही बने रह सकते हैं कि जब तक आप ये समझें कि मुझे कोई ब्लेसिंग मुझे नहीं मिल रही है। जबकि ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। कई तरह की ब्लेसिंग्स हैं। बस आपको समझना है, आपको चूज़ करना है कि मुझे किस तरफ जाना है। है ना? आप ये देख रहे हैं ना, 2 दरवाज़े हैं। आपको चूज़ करना है कि आपने किस तरफ जाना है। लेफ्ट साइड वाला रास्ता चुनना है कि राइट साइड वाला रास्ता चुनना है, ये आपको चूज़ करना है। अगर आप ये चूज़ करने में भी थोड़ा तकलीफ़ हो रही है और ये लग रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ सही है? येस, नंबर 13, कहीं न कहीं कार्मिक बंधन में आप बंधे हुए थे।
बहुत सारे आपने सपने देखे थे अपने बचपन से लेके आगे तक, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। कोई बात नहीं, बचपन से लेके अब तक देखे ना, अभी तो आप ज़िंदा हैं, तो ठीक है ना? तो जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ तो पा ही सकता है। एक्चुअली पेन जो है वो आपको फ़ोर्स करता है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को बनाएँ। पेन क्या है कि पेन ही तो हमें सिखाता है कि अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर लो, फालतू किसी को मत दो, फालतू किसी से बातें मत करो, बेकार के लोगों से बच के रहो, अकेले रहना है तो भी अकेले रहो, लेकिन ऐसे बेकार के लोगों में फँसो मत, ऐसा। क्योंकि दुःख को हील करने का तो काम है ही ना हमारा। अब जो जैसे आप ये कह रहे हैं कि मिरर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आप ये पूछेंगे कि मैडम आप कह रहे हो कि मिरर कर रहे हैं, तो मिरर कैसे कर रहे हैं? तो अपने इमोशंस को पहले आपने देखना होगा। अगर सामने वाला आपको यूँ ही छोड़ के जा रहा है और नहीं समझ रहा है, तो इट मीन्स आपने भी कहीं न कहीं अपने इमोशंस को नहीं समझा है। क्यों नहीं समझा है? उस चीज़ के लिए आपने अपना मी टाइम अपने लिए नहीं निकाला है, ऐसी बात दिखाई दे रही है। यस, मतलब आपके पास ही चाबी है उस चीज़ की, खुशियों की चाबी, लेकिन आप उसको खोलना नहीं चाह रहे क्योंकि खोलने में डर लगता है, टाइम लगता है। डर तो है ही, फ़ियर के साथ तो आप जूझ ही रहे हैं। 33 नंबर अगर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं तो इसका मतलब यही है कि दुःख को हील करने का टाइम आ चुका है। जो भी पेन है, दुःख है, तकलीफ़ है, उसको उसको उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है। ठीक है? यानी कि आपने ये अपने आप से बोलना है कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ। मैं किसी के र्यूमर से परेशान नहीं हूँ। कोई मेरे खिलाफ कुछ बोल रहा है, कोई र्यूमर फैला रहा है, उससे भी मैं परेशान नहीं हूँ। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जो हूँ, मैं हूँ। मैं अपने आप को जानता या जानती हूँ। और ये जो दुःख या पेन मुझे मिला है, ये मेरी हीलिंग का हिस्सा है और मैं इसे एक्सेप्ट करता या करती हूँ। इस तरह से आपने अपने आप को बोलना है। मुझे किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलिए। क्योंकि हमें दुःख और पेन तभी होता है, हमें लगता है कि कोई और तो हमें अप्रूवल दे कि हाँ, हम दुःख में हैं, या हमें ढाँढस बंधाए कि अच्छा, तो हम हैं तुम्हारे साथ। यानी कि हम कहीं न कहीं किसी और से वैलिडेशन चाहते हैं। लेडी कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपने जो है इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाना है, टू मच थिंकिंग नहीं करनी है और डीपली अपने आप में सोचना है कि आपकी जो एनर्जी है वो किस तरफ जा रही है। ठीक है? मुझे आप ये कहेंगे कि मुझे प्यार, यस, लव, मुझे प्यार करना आता है, मैं डिज़र्व करता या करती हूँ। मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है और प्यार मेरे सोल का एक हिस्सा है। मुझे इसके लिए प्यार को पाना मेरा हक। ये वाली बात आपने अपने लिए कहनी है, ठीक है? तब जाके कुछ होगा, अदरवाइज़ मिररिंग का मतलब ही यही होता है। कई लोग ये सोचते हैं ना कि जैसा हम कर रहे हैं ना, वैसे ही उसके साथ हो रहा हो, वही मिररिंग है। क्योंकि शीशे में वही दिखता है, जो जो ए आएगा शीशे में तो ए दिखेगा, बी आएगा तो बी दिखेगा। तो आपको लगता है कि हम एक ही सोल हैं या समथिंग कुछ ऐसा है, तो हम वो मेरी तरह क्यों नहीं है? वो आपके अपोज़िट है, मिरर का मतलब ही अपोज़िट है। गॉडेस ऑफ 10,000 नेम्स का मतलब है कि कहीं न कहीं आप ईश्वर को ध्या रहे हैं, भगवान को ध्या रहे हैं, इजिप्ट की तरफ थोड़ा-सा इंक्लाइन हो रहे हैं, इस तरह की बातें, या वहाँ के गॉडेसेस या इस तरह का कोर्सेस आप कर रहे हैं, इजिप्टियन का या समथिंग, टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है। एंशिएंट पावर मिस्ट्रीज़, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है जिसमें कि आपको कई तरह के साइंस दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं और आपको ड्रीम में भी ऐसा लगता है कि आप कहीं इसी तरह की जगहों पर चले गए हैं, जहाँ कोई नहीं है, रेगिस्तान है, या राजस्थान हो सकता है, या दुबई हो सकता है, या इजिप्ट हो सकता है। इस तरह की सुनसान दूर कहीं पर, जैसे कोई पिरामिड हो या कोई मंदिर हो दूर अकेले, इस तरह का आपको दिखाई देता हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, आप बहुत दुःख में हैं, पेन में हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो दुःख और पेन है वो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, लेकिन जो आपका अपना मन का सपना था ना, उस चीज़ को पूरा करने के लिए समय आ चुका है। चूज़ आपने करना है कि उसी दुःख में पड़े रहना है या कुछ अपने लिए नया क्रिएट करना है। क्योंकि जो आप बोएँगे वही आप काटेंगे। तो अभी तक जो भी हुआ, आप ये भी मान सकते हो कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास थे। आप ये भी मान सकते हो कि सामने वाला कोई कार्मिक ही मुझसे टकरा गया। आप ये भी मान सकते हैं कि अब आगे का समय बहुत अच्छा जाएगा। ज़िंदगी अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है? तो हमेशा पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। अपने ड्रीम्स और अपने इंट्यूशन पावर और जो साइन्स आपको दिखते हैं, कुछ ज्योमेट्रिक साइन वगैरह, उस पर ध्यान दें। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।